तो हम हमारे लास्ट वीडियो में ये देख चुके हैं कि अ, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन हमें यूज़ करना होगा तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर का हेल्प लेना होगा। और यहाँ पे पाइथन हमें तीन लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्ट करता है। एक होता है एंड, दूसरा होता है और लास्ट है नॉट। और हम लास्ट में एंड को यूज़ किए थे, लास्ट क्लास के वीडियो में हम एंड ऑपरेटर को यूज़ किए थे और उसका प्रोग्राम भी करके देखे थे। तो आज और एक प्रोग्राम करते हैं और वहां पे हम चेक करेंगे कि हमें क्या यूज करना है। ठीक है। क्वेश्चन यह है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द बिगर वन। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट करने के लिए। एक्सपेक्टेड आउटपुट तो कितना केसेस होगा। केस वन पहले ट्राई करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैं यहाँ पे एंटर किया सपोज 5, एंटर किया तो मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर। तो हम यहाँ पे दिए 3 फॉर एग्जांपल और एंटर किए तो यहाँ पे दिखाएगा क्या, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। केस टू क्या हो सकता है। केस टू होगा एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैं यहाँ पे एंटर किया 4 और यहाँ पे एंटर किया, फिर मैसेज आएगा जब एंटर सेकंड नंबर। तो यहाँ पे मैं सपोज एंटर किया 7। तो मैं दोनों नंबर का अलग चेंज करने का रीजन ये है कि आपको समझ में आए अच्छी तरह। आप 3 या 5 फील लेते तो होता एंटर फर्स्ट नंबर में 3, एंटर सेकंड नंबर पे 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, द सेकंड नंबर इज बिगर। ठीक है। ये है केस वन। केस टू ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि कहीं पे यूजर दोनों नंबर सेम डाल दे। केस थ्री, एंटर फर्स्ट नंबर। सपोज मैं एंटर किया 6, फिर एंटर सेकंड नंबर। तो मैं एंटर किया क्या, फिर वही 6 में एंटर किया। तो यहाँ पे आपका चॉइस ये है कि आप आइदर कुछ दिखा सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे छोड़ते हैं तो यूजर को समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं प्लीज एंटर टू, एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है। तो ये है एक्सपेक्टेड आउटपुट। अभी क्वेश्चन ये है कि ये आंसर इफ एल्स में पॉसिबल है क्या। आंसर है नो। इफ एल्स में ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों आंसर पॉसिबल नहीं है। रीजन ये है कि इफ एक कंडीशन चेक करेगा। ठीक है ना। इफ के साथ एक कंडीशन रहेगा, वो कंडीशन क्या हो सकता है, आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू हुआ तो इफ के नीचे जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। फॉल्स हुआ तो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब यहाँ पे दो ही केस काम कर रहा है, आइदर ट्रू के लिए काम करेगा या फॉल्स के लिए काम करेगा। मतलब दो ही केसेस के लिए ये काम करेंगे। लेकिन हमारे पास कितना है केसेस, केस 3 है। तो 3 केसेस के लिए ये इफ एल्स और काम नहीं करेगा। मतलब
अगर एक कंडीशन में ट्रू और फॉल्स खाली है तो तब हम इफ एल्स आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दो से कंडीशन ज्यादा हो गया तब इफ एल्स काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे आपको सिंपल इफ से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन सिंपल इफ का भी प्रॉब्लम आप जानते हैं क्या प्रॉब्लम ये करता है। ठीक है ना, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होने के बाद भी, एग्जीक्यूट होने के बाद भी ये फिर दूसरा स्टेटमेंट को चेक करना चालू करता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है इसका? एल्स इफ लेडर। ठीक है। या यहाँ पे एल्स इफ लेडर हम नहीं कहते, इसको कहते हैं इफ एलिफ। ठीक है। एलिफ स्टेटमेंट हमें यूज करना है, तो इसके लिए हमें इफ एलिफ में ये आंसर होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इस आंसर को सिंपल इफ में करूंगा, उसके बाद इफ एलिफ में कन्वर्ट करेंगे और फिर ट्राई करेंगे करने के लिए आंसर। ठीक है, बढ़िया। तो प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला केस ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है। दूसरे में बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन प्रिंट द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा? इफ बी इज ग्रेटर देन ए, या आप लिख सकते हो ए लेस देन बी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रेटर देन है, इसके लिए मैं ग्रेटर देन का सिंबल यूज कर रहा हूं। द सेकंड नंबर इज बिगर। ठीक है। नहीं तो क्या होगा? इफ ए डबल इक्वल टू बी, अगर ये दोनों सेम हो गया तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा? प्रिंट प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, ये है प्रोग्राम। तो अभी इसको हम ट्राई करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर से टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, इसको ओपन किया, इसको मैं लेफ्ट साइड में स्टोर कर दे रहा हूँ और इसको राइट साइड में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, देन इफ ए ग्रेटर देन बी प्रिंट द फर्स्ट नंबर इज बिगर। नहीं तो इफ बी ग्रेटर देन ए प्रिंट द सेकंड नंबर इज बिगर। अगर ये भी नहीं तो इफ ए डबल इक्वल टू बी प्रिंट प्लीज एंटर टू डिफरेंट
नंबर्स। ठीक है, तो ये है हमारा कोड। तो हम एक्सपेक्टेड आउटपुट थोड़ा आ जाते हैं केस वन केस टू के लिए। तो केस वन में देखते हैं रन करके। तो पहला वैल्यू है 5, एंटर। सेकंड वैल्यू है 3, एंटर। तो क्या दिखा है, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। तो केस वन हमारा सही से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं केस टू के लिए। एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 7। तो क्या दिखाया, द सेकंड नंबर इज बिगर। तो सेकंड केस भी सही से काम किया। थर्ड केस में चलते हैं जहां पर कि नंबर इक्वल दिखाना चाहिए। तो पहला नंबर 6, सेकंड नंबर 6। तो क्या दिखाएगा, प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। तो यहाँ पे आपका दो नंबर अलग अलग आ रहे हैं। बढ़िया है। तो आपको होप ये समझ में आ चुका है। लेकिन इसका सिंपल इफ का एक प्रॉब्लम है, मैं ऑलरेडी आपको बताया कि पहला इफ स्टेटमेंट सही होने पर भी ये सेकंड को चेक करना चालू बंद नहीं करता। तो अगर ये आंसर निकल गया है, ये अगर आंसर हम ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुके हैं, तब भी ये जाके इसको चेक करेगा। ये प्रॉब्लम है इफ एल्स का, सॉरी सिंपल इफ का। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक से ज्यादा कंडीशन, दो से ज्यादा कंडीशन अगर है तो क्या यूज करना चाहिए, इफ एलिफ। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स, इफ कंडीशन वन अगर है तो स्टेटमेंट, अगर नहीं तो एल इफ लग के कंडीशन टू स्टेटमेंट। अगर नहीं तो आप इसी तरह बहुत सारा कंडीशन ऐड कर सकते हैं। एलिफ कंडीशन एन स्टेटमेंट। अगर ये सब कंडीशन काम नहीं किया तो आप एल्स में जा सकते हैं। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट। तो ये है आपका इफ एलिफ का फॉर्मेट। तो सेम प्रोग्राम को मैं यहाँ पे इफ एलिफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर रन करेंगे, फिर उसके बाद ट्राई रन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम जो हम ऊपर लिखे हैं उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। प्रोग्राम क्या है, ए इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फिर बी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो अभी लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये हुआ तो सिंपली मैसेज देंगे प्रिंट द फर्स्ट नंबर इज बिगर। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करें, तो यहाँ पे एल्स नहीं लिख के हम लिखेंगे क्या, एलिफ बी ग्रेटर देन ए, और प्रिंट द सेकंड नंबर इज बिगर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन खत्म हो गया। लास्ट कंडीशन क्या है, जहां पे इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिफ ए डबल इक्वल टू बी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं प्रिंट प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। क्योंकि तीनों कंडीशन खत्म हो गया है और एल्स का जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको हम अपने राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं, और हम ट्राई करते हैं जो हमारा प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एलिफ
और इसको फिर ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एलिफ A = B। ठीक है, यही प्रोग्राम है, हम लिखे तो रन करते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हम लिखे हैं उसके हिसाब से रन करके देखते हैं। तो ये है 5 3। तो रन किया, 5, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर 3। तो फर्स्ट नंबर इज बिगर दिखाया। फिर सेकंड नंबर को रन किए, सेकंड केस के लिए, पहला नंबर 4, एंटर, सेकंड नंबर 7। तो क्या दिखाया, द सेकंड नंबर इज बिगर। थर्ड केस के लिए रन करते हैं। थर्ड केस में क्या है, नंबर इक्वल है। तो 6, एंटर, फिर 6, एंटर। तो ये प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर दिखाया। तब अभी हम क्या बात करते हैं, अभी बात करते हैं कि ये मेमोरी आउटपुट में कैसे रन करेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पेंट ओपन कर दे रहा हूँ और इसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, और फिर इसी प्रोग्राम को बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, केस 1 के लिए रन करेंगे, मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है, A = इंट एंटर फर्स्ट नंबर। तो ए के लिए मेमोरी में एक जगह बनाएगा जो कि हमें अभी तक मालूम हो चुका है। और यहाँ पे मैसेज दिखाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमें एक नंबर देना है, जहां पर कि हम दिए थे 5, एंटर किए और 5 यहाँ पे स्टोर करेगा। नेक्स्ट, बी के लिए आए, तो उसी तरह बी के लिए एक जगह रिजर्व करेगा और मैसेज यहाँ पे दिखाएगा, एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे हम दिए थे 3, तो 3 लेके कहाँ पे स्टोर करेगा, बी पे स्टोर करेगा। अब ध्यान से देखिए, इफ ए में कितना है, 5, बी में कितना है, 3। तो 5 > 3, ये 5 > 3 कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या दिखाएगा, द फर्स्ट नंबर इज बिगर। और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुका है, इसको एग्जीक्यूट कर चुका है और बाकी किसी को चेक नहीं करेगा। ये पावर होता है इफ एलिफ का। एक बार कंडीशन ट्रू हो गया और बाकी किसी को चेक नहीं करेगा। होप आपको समझ में आ गया है। तो केस 2 पे चलते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं केस 2 बनाने के लिए, मेमोरी, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो पहला लाइन क्या है, ए। तो ए के लिए एक जगह बनाएगा, मैसेज दिखाएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे हम एंटर किए थे 4, 4 जाके स्टोर करेगा ए में। फिर बी के लिए चेक करेगा, बी का काम करेगा और यहाँ पे मैसेज देगा क्या, एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे आएगा क्या, 7। और बी में कितना स्टोर करेगा, 7। तो अब ध्यान में रखिए, इफ के पास आया, तो इफ ए में कितना है, 4, बी में कितना है, 7। तो 4 > 7 कंडीशन क्या है, फॉल्स। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो इसके लिए इसको छोड़ देगा, कहाँ आएगा, एलिफ में। एलिफ में बी में कितना है, 7, ए में कितना है, 4। तो 7 > 4 कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, क्या दिखाएगा, द सेकेंड नंबर इज बिगर। ठीक है, और बाकी किसी को चेक नहीं करेगा। तो ये है जहां पे कंडीशन ट्रू हो गया, उसको एग्जीक्यूट करेगा और आगे जाएगा ही नहीं। ये है पावर
इफ एलिफ का। अब थर्ड केस में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, थर्ड केस के लिए काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और केस थ्री के लिए काम करते हैं। केस थ्री, ठीक है ना? क्या है ये? मेमोरी, ये आउटपुट स्क्रीन। तो पहला लाइन क्या है? ए इक्वल टू, तो ये लाइन तो हमें मालूम है क्या करेगा ये, मेमोरी में एक जगह लेगा, एंटर फर्स्ट नंबर दिखाएगा, है ना? एंटर फर्स्ट नंबर। तो केस थ्री में हम दो नंबर सेम दिए थे, तो सिक्स यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, सिक्स। यहाँ पे ए में जाके कितना रखेगा? सिक्स। दूसरा नंबर क्या है? बी। तो इसके लिए एक जगह बनाएगा मेमोरी में, और एक मैसेज देगा, एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पे क्या क्या मैसेज आएगा? नंबर डालेंगे सिक्स, तो बी में जाके रखेगा इसको। ध्यान से देखिए अभी क्या है। इफ ए में कितना है? ए में सिक्स। बी में कितना है? सिक्स। इफ सिक्स ग्रेटर देन सिक्स, कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो कहाँ आया? एलिफ। बी में कितना है? सिक्स। ए में कितना है? सिक्स। एलिफ बी ग्रेटर देन ए, कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो फिर कहाँ पे आया? एलिफ में। ए में कितना है? सिक्स। बी में कितना है? सिक्स। सिक्स इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है? ट्रू। ट्रू होने पर क्या करेगा? इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या है? प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके माइंड में सेट होता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है वो। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, मैं कर रहा हूँ क्या, ब्लू कलर कर दे रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो अभी क्या है, तो जब ये कंडीशन काम नहीं किया, सपोज ये कंडीशन काम नहीं किया, ये फॉल्स है, तो कहाँ आएगा? एलिफ में। सपोज ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो कहाँ आएगा? एलिफ में। तो आपको लगता है क्या, टोटल तो तीन कंडीशन है, तो तीसरे नंबर पे एलिफ क्यों लिखना है? और एक बार यहाँ पे एलिफ क्यों लिखे हैं? और एक बार, ठीक ना? यहाँ पे एलिफ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि टोटल तीन कंडीशन ही है। तो लास्ट को हम एल्स बना के अगर छोड़ दें तब भी ये काम करेगा, क्योंकि दो कंडीशन अगर काम नहीं किया ऑटोमेटिकली तो वो एल्स में ही जाएगा। तो इसके लिए बेटर क्या आंसर है? तो इस आंसर को अगर हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करें, तो ये आंसर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? कि ये आंसर इफ एलिफ एलिफ नहीं करके, ये पार्ट को हमें एल्स में रखना चाहिए था, तो ये काम करेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे सिक्स डालूं, सेकंड नंबर सिक्स डालूं, तो प्लीज एंटर टू डिफरेंट नंबर्स दिखाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि इससे पहले जो हम कर रहे थे, तीनों कंडीशन को बार बार चेक कर रहा था। ये कंडीशन चेक करा, अगर ये काम नहीं किया फिर इस कंडीशन पे आया, अगर ये काम नहीं किया यहाँ पे और एक कंडीशन था उसको चेक किया। लेकिन अभी क्या होगा? ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो इस कंडीशन पे आएगा, अगर ये फॉल्स हुआ और चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली एल्स को एग्जीक्यूट। मतलब एक कंडीशन कम चेक करना पड़ेगा इसको। तो होप आपको ये समझ में आ चुका है, और यही आंसर सही है। अगर आप प्रीवियस आंसर्स के साथ कंपेयर करें तो इसको बेटर बोला जाएगा। तो होप आपको इतना समझ में आ चुका है। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में और एक नंबर करेंगे।